मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आसमान गवाह इस बात का। ऐसा मत बोलो पापा। अच्छा ये बताओ कि ये लड़की तुम लोगों को मिली कहाँ से? बॉस आपके मुकद्दर की थी, किसी तरह हमारे पास आ गई। सिर्फ ना बोला तुम फिर मुझे परेशान करने के लिए आ गए। मैं अकेला आया हूँ, तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देख भोला, मैं जानता हूँ तू एक शरीफ आदमी है। शानो खुद तेरे पीछे पड़ी है, पागल हो रही है। तो फिर तू उसको समझा, उसको कहो कि तेरे और उसके रास्ते अलग हैं। तो इससे क्या होगा? फिर शानो मेरी हो जाएगी। लेकिन वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती ना। यही तो बात है, मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मेरी बिरादरी की है। उसके बाप ने उसका रिश्ता मेरे साथ कर दिया है। इसके बावजूद वो मुझसे झगड़ा करती रहती है, मुझसे आंखें फेरती रहती है। तो अब फिर तुम ही सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। ये दिल का मामला, और दिल के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ बोला कि जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, पर मैं ये भी जानता हूँ अगर तू उसे समझाएगा ना, वो मान जाएगी। भोला, ये मुझे बता, तू उसे अपनाएगा तो नहीं ना? तू उसे प्यार तो नहीं करता ना? नहीं, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है और मैं यही तुम लोगों को समझाता रहा हूँ। बोला, तू शानू को समझा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी मंगेतर है यार। देखा जोया, मैंने तुझे कहा था ना कि दोनों तेरी माएँ हैं। तू काम का घबरा रही थी। मैं अपनी बेटी की दुश्मन थोड़ी हूँ। जिंदगी तुमने गुजारनी है, जो तुम्हारा फैसला है वो हम सबको कबूल है। वो लोग अगले हफ्ते ही रुखसती का कह रहे हैं। हाँ, तो एक हफ्ते में आराम से सारी तैयारी हो जाएगी। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस बात का? क्योंकि आप दोनों ने मुझे एहसास दिलाया कि आप लोग मेरी हमदर्द हैं और मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। देखो जोया, ये ठीक है कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। अरे जिंदगी में पहली दफा मुझे कुछ सुकून का एहसास हो रहा है। हम्माद, अब मैं तुमसे और महविश से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। कौन सी बात? इस घर से सिर्फ और सिर्फ मेरा रिश्ता जोया की हद तक था। अब जोया शादी करके यहाँ से जा रही है और मेरा अब यहाँ आने का कोई जवाब नहीं। ये घर तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का है। मेरे लिए अब यही बेहतर होगा कि मैं कभी भी तुम्हारे और हमाद के दरम्यान में ना आऊँ। शाहिना, तुम्हारा ये फैसला उदास तो कर रहा है मुझे, लेकिन इससे माकूल फैसला हो नहीं सकता। मामा, आप मेरी शादी पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आप? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? जो इसका फैसला वो हम सबको कबूल है। हला जी सर, काम हो गया। एक नहीं, दो चिड़िया पिंजरे में कैद है। सर वो जो कंपनी वाली नहीं है, ट्रेनिंग देती थी वो। अरे सर, अब काहे की परेशानी, अब तो सिर्फ रानी ही रानी। जी बेहतर।
क्यों आए हो यहाँ पे? ओए कचना, मेरी रानी पुत्री की तरह। रानियां फकीरों से नहीं मिलती हैं। चल निकल यहाँ से। ओए मैंने कह दिया है कचना। मेरी रानी किधर है? मेरी रानी पुत्री मुझे दे दे। नहीं किया तो क्या कर लेगा? ओए मैंने कहा है मेरी रानी की तरह उसे मुझको दे दे। रानी पुत्री नहीं रहेगी, ना रानी ना तेरी कहानी, तू भी खत्म है। Rani, please don't cry. अब अगर किसी ने मेरी रानी को अपने कंधे हाथ लगाए तो वो हाथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे वो हाथ। जाओ लड़कियों को देखो, लेकिन ताजा कर। अरे जाओ ना यार, कह रहा हूँ। नहीं क्या किया बाबा? तुम मत रोक मुझे ताज। मुझे कहा था अगर किसी ने अब अपने गंदे हाथ मेरी जिंदड़ी मेरी रानी को लगाए तो वो हाथ नहीं लाएंगे। लेकिन तूने ये क्यों किया बाबा? ओए ताज, सारी जिंदगी निखट्टू सुना है अपने लिए। आज अपनी जिंदड़ी अपनी रानी के लिए काम वाला बन जाने को जा। बाबा तुझे तेरी रानी मिल गई ना, जो तुझे करना था तूने कर दिया। अब तू जा, जा लेके जा चुटकुले। तो तू क्या करेगा? और मुझे मेरा बाबा जा। ठंडा नहीं हुआ और नहीं हुआ मेरा